गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग सुनने से हमारे दुख, दर्द, कष्ट, हमारी बीमारी, हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे कर्म भी कटते हैं और हम गुरुजी के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सत्संग सुनते सुनते, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता मैं अपने गुरुजी से कब जुड़ी, कैसे जुड़ी। मुझे ना तो कोई मंथ याद है, ना तो मुझे कोई पर्टिकुलर डेट याद है। बट मुझे इतना पता है कि जब मैं बहुत परेशान थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं सब कुछ ऐसे ही चलेगा या कुछ लाइफ में चेंज भी होगा, ये सारी उधेड़ बुन में मैं रात दिन लगी रहती थी। फिर अचानक से पता नहीं कहाँ से किसी ने मुझे बोला कि तू पशुपतिनाथ जी के व्रत उठा। मैंने कहा ठीक है, चलो व्रत के लिए तो कोई गलत बात नहीं है, मैं व्रत उठा लेती हूँ। मैंने पशुपतिनाथ जी के व्रत उठाए। आप सबने ये कहा कि इनके जो व्रत हम रखते हैं तो वो खाली नहीं जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलो। उसके बाद मुझे लगा, मुझे इतना श्योर है कि मैं पशुपतिनाथ जी के व्रत पूरे होते ही मुझे गुरुजी मिल गए। तो मैं सबको बस यही कहती हूँ कि भोले बाबा ने गुरुजी को मुझे मेरे पास भेजा है मेरी हेल्प के लिए। और मुझे ये पता लगा कि गुरुजी जो हैं वो भोले बाबा का ही स्वरूप है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो जैसे ही गुरुजी मेरी लाइफ में आए, मेरी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने लगी। मुझे मेंटली और फिजिकली पीस मिलने लगा। तो उतना ही मैं गुरुजी के पास आती गई, क्लोज होती चली गई और गुरुजी से अरदास लगाने लगी। गुरुजी मुझे रास्ता दिखाने लगे कि बेटी तू ऐसा कर, बेटी तू वैसा कर, और मैं करने भी लगी। गुरुजी मुझे बोलते तू 5 से 7 के बीच मेरे लिए दिया जला। ठीक है, मैं जलाने लगी। कई बार मैं सो जाती थी क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, एक टीचर हूँ, तो समटाइम्स मैं भूल भी जाती थी। बट गुरुजी मुझे उठा देते थे, किसी ना किसी की, तू उठ, तुझे 7 o'clock से पहले तुझे दिया जलाना है। मैं अपने गुरुजी का दिया जलाने लगी, मुझे अच्छा लगा। फिर गुरुजी ने मुझे गुरु मंत्र भी दिया, मैं बहुत खुश हो गई। जब मैं ये किसी को बताती थी कि गुरुजी ने मुझे गुरु मंत्र दिया तो सबने बोला तू तो बड़ी भाग्यशाली है, तुझे तो गुरु मंत्र भी मिल गया। तो मैंने कहा हाँ। फिर मैं कहती थी गुरुजी मैं इससे सत्संग सुनती हूँ, सब कहते हैं मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, मुझे गुरुजी ने मोर के रूप में दर्शन दिए, कबूतर के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि कब कौन से रूप में गुरुजी आए हुए हैं। बट मैं कहती थी ठीक है, गुरुजी हैं। मेरे घर पे रोज़ कबूतर आते हैं, मैं उनको दाना देती हूँ, पानी देती हूँ और जय गुरुजी की बोल देती हूँ। हमारे आसपास हम जिस सोसाइटी में रहते हैं संगत जी, मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट से बिलोंग करती हूँ और आपको भी पता है ऐसी जगह पे कहीं आपको दूर दूर तक मोर तो देखने के लिए मिलेंगे नहीं। तो मेरी एक फ्रेंड है, एक बार मैंने उसको कॉल किया तो फ़ोन पे बात करते करते उसके पीछे से मोर की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी को भी पता है कि इसको यहाँ मोर तो मिलेगा नहीं, तो चलो मैं इसको ऐसे ही अपना दर्शन दे देता हूँ। बट अभी तक मुझे संगत जी, मुझे बटरफ्लाई रूप में गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। मुझे सपने में गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए, मुझे सपने में शिवलिंग रूप में गुरुजी के दर्शन हुए, शेषनाग रूप में दर्शन हुए, नंदी रूप में दर्शन हुए। मैं बहुत अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, क्योंकि गुरुजी मेरी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक करने लगे थे तो मुझे बहुत टेंशन होता था, मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करती थी कि प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। फिर मैंने कहा कि ये तो नहीं छोड़ेंगे, हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। फिर मैंने कहा कि मेरे गुरुजी ही मेरी सुनेंगे। मैंने कहा गुरुजी ये तो सुनेंगे नहीं, अब तो मैं आपके सामने ही बोलूँगी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं आप हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर आपके सामने अरदास लगा रही हूँ गुरुपा कि किसी तरीके से इनकी ड्रिंक छुड़ा दूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। पूरा घर का माहौल उसमें इफ़ेक्ट हो रहा था
और मेरे प्यारे गुरुपा ने कहा बेटी सब्र रख, तेरा हर काम बनेगा, तेरे हर एक कष्ट मैं काटूंगा। और वाकई संगत जी गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट काटे हैं। आज मेरी लाइफ में 80% कष्ट जो है मेरे गुरुजी ने काट दिए हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे बताया तू खा रोज सुबह उठ के मेरा जल प्रसाद पिया कर। मैं पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मैं 1 जनवरी को बड़े मंदिर गुरुजी से मिलने गई। गुरुजी का लंगर प्रसाद मैंने खाया, चाय प्रसाद मैंने पिया, कॉफ़ी मैंने पी। वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं वहाँ जाकर इतना रोई और मुझे लग रहा था कि सब लोग मेरी तरफ देखेंगे। मेरी आंखें इतनी सूज गई थी रोते रोते, बट अंदर इतनी मुझे खुशी हो रही थी। अरे मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचती कि मैं बड़े मंदिर आऊँगी, बट गुरुजी ने मुझे कैसे रास्ते बनाए और मैं 1 जनवरी 2024 में अपने गुरुपा से मिलने छतरपुर गई। उसके बाद गुरुजी ने मुझे दोबारा बुलाया, मैं दोबारा उनके दर्शन करने गई। संगत जी मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था। मैं गुरुजी के स्वरूप के लिए बहुत परेशान थी। सब कहते हैं कि गुरुजी के स्वरूप को अगर घर में लेकर आओ तो समझो कि बस गुरुजी तुम्हारे घर में आ गए हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी 3rd फ्लोर पे रहती है। मैं गुरु पर्व के दिन गुरुजी ने मुझे बोला कि तू मेरे लिए कड़ा प्रसाद बना। मैंने अपने गुरुपा के लिए अपने हाथों से कड़ा प्रसाद बनाया। फिर मैं कड़ा प्रसाद बांटने के लिए सबके पास गई तो उसने मुझे गुरुजी का छोटा सा पॉकेट स्वरूप दिया। फिर मैं गुरुजी को घर लेकर आई। मैंने गुरुजी को अपना सारा घर दिखाया और गुरुजी को विराजमान किया। मैंने कहा गुरुपा आप मेरे घर आ गए हो, सब ठीक कर दोगे। और वाकई में संगत जी गुरुजी ने धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दिया। बस मेरे पति के पास अभी जॉब नहीं है, मेरे अंकल जी के पास अभी जॉब नहीं है। मुझे पता है गुरुजी मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉब लगाएंगे। थोड़ा सा मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, मुझे पता है मेरे गुरुपा सारे काम बना देंगे। मुझे अपने गुरुपा पे पूरा पूरा भरोसा है। जय गुरुजी, ऐसे ही मेरे काम को आप बनाते रहिए गुरुजी। हाथ जोड़कर आपसे अरदास है। सत्संग बहुत लंबा हो गया है, मैं आगे भी अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। संगत जी धन्यवाद मेरा सत्संग सुनने के लिए। सत्संग के अंत में मैं एक बार फिर गुरुजी का मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। मेरे गुरुपा अपनी मेहर ऐसे ही अपनी इस बेटी पे बनाए रखिएगा मेरे गुरुपा। मेरे दिल में हर एक जगह आप बस चुके हो मेरे गुरुपा। इस बेटी का हाथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा। दुनिया में जितने भी लोग दुखी हैं गुरुपा, सबकी मदद करो मेरे गुरुपा। पर मुझे छोड़ के कभी नहीं जाना, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप हो तो मैं सब कुछ जीत लूँगी। बट मुझे भरोसा है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है हर जगह। मैं अपने गुरुपा से कहती हूँ पापा नहीं है, मेरा भाई नहीं है। गुरुपा ने कहा छतरपुर तेरा मायका है बेटा, तू इधर आना। सबको बोलती हूँ कि मैं मेरे मायके गई थी। मेरे मायके छतरपुर में मायका है? मैंने कहा हाँ छतरपुर में मेरा मायका, मेरे गुरुपा है वहाँ पर। मैं अपने गुरुपा से कुछ भी मांगती हूँ ना तो मेरे गुरुपा तुरंत मेरी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। एक बेटी अपनी ख्वाहिश अपने पिता से कह सकती है, अपने बड़े भाई को बोल सकती है, बट मैं अपने गुरुपा को जब भी अपनी बात बोलती हूँ मेरे गुरुपा तुरंत मेरी बात मानते। बस संगत जी ऐसे ही गुरुपा की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे और सभी संगत जी के ऊपर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।